यू हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, कोई जीव संतानों उत्पत्ति कैसे करते हैं, संतान की उत्पत्ति कैसे करते हैं। लास्ट टाइम बच्चों हम लोगों ने ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी यानी कि प्यूबर्टी की शुरुआत कब होती है और उस समय सेक्स सेल कौन सा बनता है, सेक्स हार्मोन कौन सा बनता है, हमने डिस्कस कर दिया था। आज हम जानेंगे कि प्यूबर्टी के समय जो लड़कियों में 10 से 12 साल में जो प्यूबर्टी आती है और इस एज में लड़कियां सेक्सुअली मैच्योर होती हैं और लड़के 13 से 14 साल में सेक्सुअली मैच्योर होते हैं, ये टाइम पीरियड को बच्चों कहा जाता है प्यूबर्टी। और प्यूबर्टी के समय गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो, उनके शरीर में कई सारे चेंजेज आते हैं और ये चेंजेस बच्चों जो होते हैं वो नॉर्मली होते हैं। सो वी शुड नॉट टेक दिस चेंजेस है ना सीरियसली, ये दिस इज द पार्ट ऑफ नेचर, ये नेचर का एक हिस्सा है। समटाइम्स क्या होते हैं कि कुछ बच्चे जो होते हैं वो थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं इस बात को लेकर, उनके बॉडी में जो चेंजेस होते हैं उनको लगता है ये चीज़ें एबनॉर्मल हो रही है, असामान्य बातें हैं, जबकि ये बातें सारी चीज़ें जो चेंजेस होगी बॉडी के अंदर ये नॉर्मल होगी, ये नेचर का एक पार्ट है। और प्यूबर्टी वाले स्टेज में आने पर ये चेंजेस होना नॉर्मली है। ये चेंजेस शो करता है कि आप सेक्सुअली मैच्योर हो रहे हो, यानी कि आपके अंदर रिप्रोडक्शन करने की जो कैपेसिटी है वो शुरू हो रही है, आप संतान उत्पत्ति करने के लायक बन रहे हैं। 10 से 12 साल में जो लड़कियां आ जाती हैं तो वो वुमन के रूप में कन्वर्ट होने लगती हैं और 13 से 14 साल में जो लड़के आ जाते हैं वो मैन के रूप में कन्वर्ट होने लगते हैं। तो सबसे पहले बच्चे हम बात करेंगे चेंजेस इन बॉयज़, लड़कों में होने वाले बदलाव कब, ड्यूरिंग प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के समय लड़कों में होने वाला बदलाव। ठीक है, तो प्यूबर्टी के समय लड़कों में होने वाला बदलाव सबसे पहले देखेंगे हेयर ग्रो ऑन फेस, चेहरे पर बाल का आना, चेस्ट पर बाल का आना, आर्मपीट पर बाल का आना और प्यूबिक रीजन दैट मीन्स अराउंड द प्राइवेट पार्ट बाल का आना, लेग में और आर्म में बाल का आना पहला। सेकेंड चीज़ ब्रेस्ट जो होता है, ब्रेस्ट डू नॉट एनलार्ज, ब्रेस्ट डेवलप नहीं होते हैं ज़्यादा। एक्चुअली ब्रेस्ट में जो होता है वो मैमरी ग्लैंड होता है। अब मेल वगैरह में क्या होता है, पुरुषों वगैरह में क्या होता है कि मैमरी ग्लैंड ज़्यादा डेवलप होता ही नहीं है, वो अंडर डेवलप्ड रहता है, दैट्स वाई ये छोटे रह जाते हैं। जबकि कुछ कुछ ऐसे भी मेल मिलेंगे जिनके ब्रेस्ट में मैमरी ग्लैंड ज़्यादा डेवलप हो जाता है, दैट्स वाई वो एनलार्ज हो जाता है, बड़ा हो जाता है। ये एक चीज़ और देखेंगे नो एनलार्जमेंट एंड फैट डिपोजिशन अराउंड पल्विक रीजन, जो कमर के आसपास के हिस्से होते हैं कमर। सो बच्चों यहाँ हम आगे देखेंगे कि नो एनलार्जमेंट एंड फैट डिपोजिशन अराउंड पल्विक रीजन, तो कमर और ये कमर के आसपास के जो हिस्से होते हैं वहाँ पर मेल में वहाँ कोई फैट जमा नहीं होता है, दैट्स वाई वो पार्ट जो होता है वो नैरो रह जाता है, वो हिस्सा पतला रह जाता है और नहीं वो बहुत ज़्यादा बड़ा भी होता है, नहीं हो पाता है। अगर वही कंपेयर हम लोग करें फीमेल में तो जो पल्विक रीजन होते हैं, पल्विक रीजन हो गए और उसके बाद कंधे हो गए, शोल्डर हो गए, बुटक हो गया, थाई हो गई, इस वाले हिस्से में बहुत ज़्यादा फैट स्टोर होता है, दैट्स वाई ये हिस्सा जो होता है वाइडर हो जाता है इन गर्ल्स। थर्ड नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं बॉयज़ में, पहले हम लोग बॉयज़ की बात कर लेते हैं, देन वी विल मूव टू गर्ल्स। जो लैरिंग्स एनलार्जेज, जो एडम एप्पल होता है ना, एडम एप्पल बड़ा होता है और फाइनली वो ब्रस्ट हो जाता है, जिससे कि लड़कों की आवाज़ जो होती है वो डिफेंस हो जाती है, भारी होती है, लड़की की आवाज़ जो है ना भारी हो जाती है। बॉडी, लड़कों का जो शरीर होता है वो ज़्यादा मस्कुलर होता है और कंधे जो होते हैं वो चौड़े होते जाते हैं और बॉयज़ जो होते हैं वो स्ट्रॉन्गर भी होते हैं। प्यूबर्टी वाले एज में यानी कि 13 से 14 साल में लड़कों में बहुत सारे बदलाव आते हैं बच्चों, जैसे पेनिस, स्क्रोटम, प्रोस्टेट ग्लैंड, ये बड़ा होने लगते हैं और एक्टिवेटेड, दैट मीन्स वो फंक्शनल हो जाते हैं, काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, नो पीरियोडिक चेंजेस अकरिंग इन द लाइनिंग ऑफ सेक्स ऑर्गन, सेक्स ऑर्गन की जो दीवार होती है वहाँ पर कोई ज़्यादा बदलाव होने वाला नहीं होता है। सेक्स ऑर्गन की जो लाइनिंग होती है वहाँ पर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता है, एक परमानेंट चेंज होता है जो हमेशा रह जाता है। और दाढ़ी मूंछ का आना तो मैंने बता दिया पहले ही। इसमें एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि अपोजिट जेंडर अट्रैक्शन होता है, दैट मीन्स कि बॉयज़ का मेल के प्रति अट्रैक्शन होगा, बॉयज़ का फीमेल के प्रति अट्रैक्शन होगा और जो फीमेल हैं उनका मेल के प्रति अट्रैक्शन होगा, तो ये अपोजिट जेंडर अट्रैक्शन होता है। और यहाँ पर एक चीज़ और देखेंगे, हीरोइज़म आता है, दैट मीन्स गर्ल्स और बॉयज़ अपने आप को शो करने लगते हैं एज ए मॉडल, जैसा वो मूवीज़ वगैरह में देखते हैं उस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट करने लगते हैं, एक एटीट्यूड सा डेवलप हो जाता है। और एक चीज़ और बदलाव देखने को मिलेगा कि इस एज में गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो, दोनों जो है इमोशनली जो होते हैं थोड़ा सा मैच्योर हो जाते हैं,
उनको कोई बात जो होती है काफ़ी ज़्यादा हर्ट भी कर सकती है इस एज में आने पर। तो इस एज में आप देखेंगे मेल सेक्स हार्मोन भी बनता है, उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। और ये टेस्टोस्टेरोन कौन बनाता है? ये टेस्टोस्टेरोन जो बनाता है वो टेस्टिस बनाता है। टेस्टिस क्या है? ये टेस्टिस जो होता है वो मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को कहा जाता है मेल गोनाड भी कहा जाता है। और ये दो, इसकी संख्या, टेस्टिस की संख्या 2 होती है और वो एक मस्कुलर थैली के अंदर रहती है जिसको हम लोग स्क्रोटम कहते हैं। तो बच्चों आपने सीखा अभी चेंजेज इन बॉयज ड्यूरिंग पोवर्टी। पोवर्टी के समय लड़कों में क्या क्या बदलाव आते हैं वो। नाउ स्टूडेंट वी आर मूविंग टू लर्न अबाउट चेंजेज इन गर्ल्स ड्यूरिंग पोवर्टी। सो बच्चों यहाँ हम क्या देखेंगे, अभी हम लोग गर्ल्स में होने वाले बदलाव के बारे में जानेंगे, जो प्यूबर्टी के समय होता है उसके बारे में समझेंगे। तो क्या देखते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि हेयर ग्रोथ ऑन आर्मपिट एंड प्यूबिक रीजन। तो गर्ल्स वगैरह में क्या होगा कि लेग में, हैंड में और स्लाइटली बहुत कम संख्या में बाल वगैरह आते हैं। और अंडर आर्मपिट और प्यूबिक एरिया, डेट मीन्स प्राइवेट रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होते हैं वहाँ आते हैं। आगे इसमें देखते हैं ब्रेस्ट बड़े हो जाते हैं, डैट मीन्स एनलार्ज इसलिए हो जाते हैं कि वहाँ पर मेमोरी ग्लैंड जो होता है वो डेवलप होने लगता है। मेमोरी ग्लैंड डेवलप होने के कारण ब्रेस्ट एनलार्ज हो जाते हैं। और जब कोई वुमन बच्चे को जन्म दे देती है तो मेमोरी ग्लैंड के अंदर एक हार्मोन बनता है जिसके कारण उनका ब्रेस्ट के अंदर मिल्क भी बनने लगता है। ठीक है। एक चीज़ और यहाँ देखेंगे कि गर्ल्स का जो थाई है या उनके कमर के आसपास का हिस्सा है या उनके कंधे हैं, है ना, तो ये जो हिस्सा होता है यहाँ पर फैट बहुत ज़्यादा डिपॉजिट होता है, फैट जमा होता है, चर्बी जमा होने लगती है और ये हिस्सा बड़े भी होने लगते हैं। बुटक है, ये हिस्सा में फैट बहुत ज़्यादा स्टोर होता है और ये हिस्सा बड़ा होने लगता है। कब? ड्यूरिंग प्यूबर्टी, डैट मीन्स एट द एज ऑफ 10 to 12 ईयर्स। ये एज से स्टार्ट हो जाती है ये सब चीज़ें होना। इनका जो आवाज़ होती है वो काफ़ी मधुर होती जाती है। इनकी आवाज़ को हम लोग बोलते हैं हाई पिच हो जाना। हाई पिच का मतलब जब साउंड की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसकी आवाज़ हाई पिच कहलाती है और उसकी आवाज़ पतली हो जाती है, यानी कि मीठी हो जाती है। अच्छा, क्या गर्ल्स जो होती हैं वो लेस मस्कुलर होती हैं, उतने वीकर होती हैं, कमज़ोर होती हैं और इनके जो कंधे होते हैं वो नैरो होते हैं, इनके कंधे पतले होते हैं बट वहाँ पर फैट जमा होता है बहुत ज़्यादा। आप क्या देखेंगे कि गर्ल्स के में जो कुछ ऑर्गन्स होते हैं वो भी ज़्यादा ग्रो होते हैं, लाइक फैलोपियन ट्यूब जिसको हम लोग ओविडक्ट कहते हैं बच्चों, यूटेरस जिसको हम लोग वोम्ब कहते हैं, गर्भ कहते हैं, वजाइना वो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इनका सेक्स आपका ये सपोर्टिंग सेक्स ऑर्गन है, ये सब एनलार्ज होने लगते हैं, डेवलप होने लगते हैं। एक चीज़ क्या देखेंगे कि प्यूबर्टी वाले एज में इनके अंदर कोई चेंजेस देखने को मिलता है। यूटेरस की जो दीवारें होती है, लाइनिंग ऑफ यूटेरस, उसके अंदर रेगुलर चेंजेस आता है और इनके बॉडी से वजाइना के थ्रू बहुत सारे फ्लूइड के रूप में चीज़ें डिस्चार्ज होती हैं जिसको हम लोग मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल, या जिसको हम लोग सिंपल में शॉर्ट में MC कहते हैं। और इस एज में और क्या देखेंगे, इस एज में इनकी जो ओवरी होती है, गर्ल्स की जो ओवरी होती है, 2 ओवरी होते हैं बच्चों, 2 ओवरी होती है और ओवरी क्या करती है, एग रिलीज करने लगती है। कैसी एग? वो भी मैच्योर एग, फुल्ली ग्रोन एग रिलीज करने लगती है। ठीक है। और जैसा कि आपने देखा कि मेल में भी एक सेक्स हार्मोन बनता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। तो यहाँ बच्चों आप देखेंगे कि फीमेल में भी 2 सेक्स हार्मोन बनता है, एक होता है एस्ट्रोजन और सेकंड होता है बच्चों प्रोजेस्टेरोन। ये दोनों हार्मोन कौन बनाता है? ओवरी बनाती है। ओवरी क्या है इनका? ओवरी इनका फीमेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। और फीमेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को क्या कहते हैं बच्चों? फीमेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को कहा जाता है फीमेल गोनाड कहा जाता है बच्चों। तो इस तरह से अपने बॉयज़ और गर्ल्स में जो चेंजेस होते हैं वो आपने देखा। इसके अलावा और भी चेंजेस होते हैं, जैसे गर्ल्स में भी होता है अपोजिट जेंडर अट्रैक्शन, बॉयज़ के प्रति अट्रैक्शन होता है, हीरोइज्म। इनको भी जो है ना, ये मॉडल को या किसी को फॉलो करते हैं, उनके जैसा बनने की इच्छा होती है। डे ड्रीमिंग, यानी कि ये स्वप्न लोक में ज़्यादा डूबे रहते हैं, है ना। एम्बिशस ज़्यादा होते हैं, महत्वाकांक्षी, हमको ये बनना है, हमको वो बनना है, हमको ऐसे करना है, वैसे करना है। और इमोशनली ये थोड़ा सा ज़्यादा अटैच रहते हैं और इनको भी बातें बहुत हर्ट करती है। सो बच्चों, इन एडिशन टू अबव चेंजेस, जो ऊपर में आपने चेंजेस पढ़े हैं गर्ल्स एंड बॉयज, प्यूबर्टी इंट्रोड्यूस एटीट्यूडनल चेंजेस इन बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स। जो प्यूबर्टी एज में जब गर्ल्स या बॉयज़ आती है तो उनके जो एटीट्यूड होते हैं, उनके जो दृष्टिकोण या उनके जो नज़रिया होती है
किसी चीज़ को देखने और समझने की, उसमें भी बहुत ज़्यादा बदलाव आता है। वो कुछ दे बिकम्स कॉन्शियस अबाउट देयर एग्जिस्टेंस एंड इम्पोर्टेंट, वो ज़्यादा सचेत हो जाते हैं, जागरूक हो जाते हैं कि वो जो है धरती पर है तो उनका क्या उद्देश्य है, उनका क्या महत्व, उनको करना क्या है लाइफ में, ये सारी चीज़ों से उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ना, और उनको उनका फ्यूचर क्या है, उस फ्यूचर तक कैसे पहुंच पाएंगे। तो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा कंसस हो जाते हैं इसमें, और दे बिकम अवेयर ऑफ, और अपनी बॉडी के बारे में वो ज़्यादा सचेत हो जाते हैं और उसके बारे में पूरी नॉलेज रखते हैं, और दूसरे के अंदर होने वाले चेंजेस के बारे में भी नॉलेज रखते हैं। तो ये सारी चेंजेस यहाँ पर देखने को मिलती है बच्चों। अब यहाँ पर देखेंगे बच्चों कि जो सेक्सुअल मैच्योरिटी, मतलब सेक्सुअल मैच्योरिटी डैट मीन्स कि आप बच्चों देख रहे हैं कि सेक्सुअल मैच्योरिटी इज ए स्लो प्रोसेस, डैट मीन्स सेक्सुअल मैच्योरिटी डैट मीन्स होता है संतान उत्पन्न करने के लायक बनना। तो ये जो सेक्सुअल मैच्योरिटी कब शुरू होती है, प्यूबर्टी में शुरू होती है। डैट मीन्स कि ये जो आपकी जब बॉयज़ है तो उसकी 13-14 साल की हो जाएगी, तब ये वाला चीज़ ये मैच्योरिटी शुरू हो जाएगी, और गर्ल्स में 10 से 12 साल में शुरू हो जाती है। और ये कंटिन्यू कब तक होती है, तो कुछ मंथ चल जा सकती है, कुछ ऐसे एनिमल होते हैं, लिविंग थिंग होते हैं जिसमें सेक्सुअल मैच्योरिटी सालों तक चलती रहती है, सालों लग जाते हैं उनको सेक्सुअली मैच्योर होने में। और ये भी जरूरी नहीं है कि जैसे कोई दो पर्सन है, दोनों के अंदर जो है सेक्सुअल मैच्योरिटी सेम टाइम में शुरू होगी और सेम टाइम में फिनिश होगी, नहीं, ये वैरी करती है, चेंज होती है, बदलती रहती है। और ये भी जरूरी नहीं है कि जो सेक्सुअल जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, जैसे दाढ़ी मूंछ आना या सेक्स हार्मोन का बनना और दूसरी जो चेंजेस आपने पढ़ा है, ये सेम एज में शुरू हो और सेम एज में ख़त्म हो, और सेक्सुअल कैरेक्टर सब में बराबर दिखे, ये भी जरूरी नहीं। जैसे किसी किसी बॉयज़ में क्या देखते हैं, चेहरे पर थिक हेयर, घने बाल होते हैं, तो किसी किसी में क्या होता है ना, स्कैटर्ड हेयर होते हैं, कुछ गिने चुने बाल होते हैं, ठीक है। किसी का ग्रोथ जो है डिफरेंट स्तर से होता है, उनके जो जेनिटल हैं, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं, उसकी ग्रोथ, उसकी साइज और शेप, उसकी ग्रोथ में भी वैरी करते रहता है। तो ये सेक्सुअल मैच्योरिटी बहुत ही स्लो प्रोसेस होती है, और ये पर्सन टू पर्सन और एनिमल टू एनिमल, लिविंग ऑर्गेनिज्म टू लिविंग ऑर्गेनिज्म ये वैरी करते रहता है। रीजन फॉर सेक्सुअली मैच्योरेशन एट दिस स्टेज, प्यूबर्टी के समय, यानी कि गर्ल्स में 10 से 12 साल में, लड़कियों में 13-14 साल में सेक्सुअल मैच्योरेशन शुरू होता है, मतलब सेक्सुअली वो मैच्योर रेडी हो रही हैं, है ना, एंड गर्ल्स बिकम वुमन एंड मैन बॉय बिकम्स मैन। तो क्यों ये ज़रूरी है, सेक्सुअल मैच्योरिटी ज़रूरी क्यों है? दो इंपॉर्टेंट रीज़न है इसके लिए कि क्यों ज़रूरी है। पहला, स्पेशलाइज्ड फंक्शन, कुछ खास फंक्शन को कराने के लिए सेक्सुअल मैच्योरिटी जरूरी है। जैसे हम सभी क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, कई सेल के बने हुए हम लोग हैं, और हम कई सेल के बने हुए हैं, तो हमारे अंदर कई खास सेल भी हैं जो मिलकर खास काम कराते हैं, ठीक है, खास काम कराते हैं। तो सेक्सुअल मैच्योरिटी जो होती है, संतान उत्पत्ति करने के लिए उन सेलों को मैच्योर होना जरूरी है। संतान उत्पत्ति होने के लिए, जैसे प्लांट है तो प्लांट में रिप्रोडक्शन करने के लिए जो उसके जो सेल रिस्पॉन्सिबल हैं उसका मैच्योर होना ज़रूरी है, बीच मतलब फुल ग्रो होना ज़रूरी है। जो ह्यूमन है तो ह्यूमन में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए जो सेल रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसको हम लोग जर्म सेल बोलते हैं या गैमिट बोलते हैं या सेक्स सेल बोलते हैं, तो उनका डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है। उनका डेवलपमेंट मतलब उनका पूरी तरह से ग्रो होना ज़रूरी है, यानी कि उसका सेक्सुअल मैच्योरिटी होना ज़रूरी है। और सेकेंड चीज़ है बॉडी ग्रोथ। आप सेक्सुअली मैच्योर ही नहीं होंगे तो आपकी बॉडी ग्रोथ ही नहीं हो पाएगी, फिर आप चाइल्ड से एडल्ट कैसे बनेंगे, है ना, आपकी बॉडी ग्रोथ स्लो हो जाएगी, रुक जाएगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि सेक्सुअल मैच्योरिटी हो ताकि बॉडी की ग्रोथ भी होते रहे, समझें। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, वेरियस रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड फॉर जनरल बॉडी ग्रोथ बिफोर सेक्सुअल मैच्योरिटी टू अटेन एडल्टहुड। When an individual is reaching adulthood, the rate of general body growth begin to, देखिए जब आप सेक्सुअली मैच्योर होते हैं, जैसे मान लीजिए कि लड़कियों में 10 से 12 साल, लड़कों में 13 से 14 साल, इस एज के पहले हमारी जो ग्रोथ होती है बहुत तेज़ होती है। गर्ल्स की ग्रोथ या बॉयज़ की ग्रोथ होती है, तेज़ होती है। लेकिन जैसे हम एक बार एडल्ट बन जाते हैं, एडल्ट डेट मीन्स 18 से ऊपर साल के एज में आते हैं, तो फिर किसी व्यक्ति की ग्रोथ जो होती है धीरे धीरे स्लो होने लगती है, ठीक है, ग्रोथ स्लो हो जाती है। तो जब ग्रोथ रुक जाती है तो फिर क्या होता है उस पर्सन के अंदर, फिर उस पर्सन के अंदर जो होता है सेक्सुअल मैच्योरिटी आगे बढ़ने लगता है, शुरू हो जाता है, और वो आगे की तरफ कंटिन्यू होने लगता है। सेक्सुअल जो रिप्रोडक्टिव जो टिश्यू है, रिप्रोडक्टिव सेल है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उसमें मैच्योरेशन आने लगता है।
हाउ डू ऑल द चेंज लिंक टू रिप्रोडक्टिव प्रोसेस। आप देखेंगे कि एक्चुअली क्या होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल सेक्सुअल फीमेल सेक्सुअल दोनों आपस में मिलते हैं तो जाइगोट बनते हैं, ठीक है ना। और जाइगोट बनने के बाद जाइगोट बड़ा होकर एम्ब्रायो, एम्ब्रायो बड़ा होकर फीटस, और फीटस के बाद उसका जन्म हो जाता है एज बेबी। तो ये चीज़ पहला होता है ट्रांसफ़र ऑफ जर्म सेल, यानी कि मेल फीमेल दोनों अपना सेक्सुअल मेल अपना सेक्सुअल फीमेल के बॉडी में इंटर करता है, यानी कि ट्रांसफ़र करता है, फिर दोनों के सेक्सुअल मिलते हैं, मिलके जाइगोट बनते हैं, है ना। अब वो सेक्सुअल जो है दोनों के सेक्सुअल कैसे मिल सकते हैं, दोनों के सेक्सुअल के जो मिलना होता है डेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। सो बच्चों यहाँ हम देखते हैं कि दोनों का जो सेक्सुअल जो है वो मिलते हैं, उसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो एक होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि मेल का जो सेक्सुअल होता है फीमेल के बॉडी के अंदर इंटर करता है, फीमेल के बॉडी के अंदर इंटर करेगा, और फीमेल के बॉडी के अंदर जो एग है उसको जाकर फर्टिलाइज कर देगा और मिलकर जाइगोट बन जाएगा। और फिर जो है वहाँ से जाइगोट के बाद आगे का प्रोसेस एम्ब्रायो फीटस ऐसा हो जाएगा। ह्यूमन वगैरह में जो होता है ह्यूमन है या हम लोग मैमल्स कहलाते हैं, मैमल्स हैं, बर्ड है, और रेप्टाइल्स जो रेंकर चलता है, या कुछ इंसेक्ट होते हैं जिनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। मेल जो होता है उसमें का अपना सेक्सुअल फीमेल के बॉडी में रिलीज कर देता है, और फीमेल के बॉडी के अंदर ही दोनों का सेक्सुअल आपस में मिलता है और जो है फर्टिलाइज होता है ना, जिसको हम लोग जाइगोट बोलते हैं। जाइगोट के दूसरा नाम क्या है बच्चों, जाइगोट का दूसरा नाम है फर्टिलाइज्ड एग भी बोला जाता है उसको। फिर फीमेल बॉडी में ही फर्टिलाइज एग जाके यूटेरस में गर्भाशय में जमा हो जाता है और फिर उसका वहाँ से ग्रोथ होने लगता है। अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि मेल और फीमेल दोनों अपना सेक्सुअल जो होते हैं फीमेल के बॉडी में, मेल अपना सेक्सुअल फीमेल के बॉडी में रिलीज करता है। मेल अपना सेक्सुअल किसी बाहरी इन्वायरमेंट में लाइक वाटर में रिलीज कर दिया, फीमेल अपना भी सेक्सुअल वाटर में रिलीज कर दिया, और आउटर इन्वायरमेंट में ही दोनों का सेक्सुअल आपस में मिल जाते हैं, मिल के जाइगोट बन जाता है और फिर वहाँ से ग्रोथ होकर वो कंप्लीट जीव बन जाता है। दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। लाइक मछली में, या एम्फीबिया जो होता है, एम्फीबिया उसको बोलते हैं जो पानी में भी रहता है और लैंड ज़मीन पर भी रहता है, जैसे फ्रॉग वगैरह में होगा। तो बच्चों ये यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंसेज है, आइए इसको हम समझते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का जो अकरेंस है कहाँ होता है, तो फीमेल बॉडी के बाहर होता है, स्पेशली इन वाटर में होता है। इंटरनल में फीमेल के बॉडी के अंदर होता है। रिलीज ऑफ गैमिट, गैमिट मतलब सेक्सुअल। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में मेल होते हैं चाहे फीमेल होते हैं, दोनों अपना सेक्सुअल वाटर में रिलीज करते हैं। यहाँ मेल अपना सेक्सुअल क्या करता है, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हुए उसके बॉडी में रिलीज करता है, और फीमेल का जो सेक्सुअल होता है जिसको हम लोग एग या ओवम या ओवा कहते हैं, वो अंदर ही रहता है, फीमेल के बॉडी के अंदर रहता है, और मेल सेक्सुअल गया और उसको फर्टिलाइज कर दिया। अच्छा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में मूवमेंट ऑफ गैमिट। मेल गैमिट के पास पूंछ होती है, और उसके पास पूंछ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होती है, जिसके कारण उसको एनर्जी मिलती है, और ये मूव करके जाता है फीमेल गैमिट के पास और उसको जाके फर्टिलाइज करता है। इंटरनल में भी यही होता है, मेल गैमिट ही है ना फीमेल के जो सेक्स ऑर्गन होते हैं उससे होते हुए फीमेल का जो सेक्सुअल होता है वहाँ तक पहुँचता है और उसको फर्टिलाइज करता है। डेवलपमेंट, तो मेल सेक्सुअल फीमेल सेक्सुअल मिलते हैं तो जाइगोट बनता है, या उसी को बोलते हैं फर्टिलाइज्ड एग बोलते हैं, और वो डेवलप होकर एम्ब्रायो बनता है, और उसके फीमेल के बॉडी के बाहर सब कुछ होगा, ठीक है, ऐसा होगा, और फिर वहीं से कंप्लीट जीव बन जाएगा। जबकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होगा कि मेल सेक्सुअल फीमेल सेक्सुअल फर्टिलाइज होंगे, फर्टिलाइज होने के बाद फीमेल के बॉडी में ही वो रहेगा, वहाँ से उसकी ग्रोथ होगी, एम्ब्रायो बनेगा, है ना, और फिर एम्ब्रायो से फीटस बनेगा, फिर उसकी डिलीवरी हो जाएगी। एग्जाम्पल एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन फिश और एम्फीबिया में, जबकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन रेप्टाइल्स रेंग कर चलने वाले जीव, बर्ड्स, मैमल्स उसको बोलते हैं जिसके पास मैमरी ग्लैंड होता है, जैसे ह्यूमन है, काऊ है, बुफेलो है, ये सब जो है मैमल्स होते हैं। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही। अगले क्लास में हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन करेंगे और उसके आगे का प्रोसेस करेंगे। थैंक यू।